अभी जो प्रेजेंट वेदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोहरे का और कड़ाके की ठंड का, इससे हमारे अनुमान के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आज और कल ऑलरेडी हमने पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रेड अलर्ट दिया है और उसके आगे 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट है, फिर आपको येलो अलर्ट है। अभी अगले 5 दिनों तक बिल्कुल ड्राई वेदर ही कंटिन्यू करेगा। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही रेयर एक्सपेक्टेशन है कि शायद पठानकोट में थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाए शायद, लेकिन इसकी भी रेयर संभावना है। तो अदरवाइज मौसम जो है बिल्कुल ही शुष्क रहने वाला है। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फसलों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके चलते फसलें खासकर जो इसकी फसलें हैं, सब्जी की फसलें हैं, ये इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है। जिस तरह अज धुप्प वाला मौसम है, लोगों को कई बार लगता होना भी यार हुण तां मौसम चेंज हो गया, धुप्प निकल आई, कई लोग कहते होने कि हुण तां राहत मिल जानी है। नहीं नहीं नहीं, आप भी खुश हो रहे हो कि चलो भाई सूरज तो दिखा। ऐसी कोई बात नहीं है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कोहरा जो होता है पैचेज में होता है। ये पैच जो होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है, तो आपको फौरी राहत मिल जाएगी। और मैक्सिमम एक्सीडेंट्स भी इसी केस में होते हैं। लोग क्या होते हैं, जैसे कि कोहरे सोचे कि चलो भाई रोड तो खाली हो गया, तेज वाहन चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हो सकता है जब हाईवे पर जाए तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो जाए। लेकिन अभी जो कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है, ये एक्चुअली कोहरे की मार है। कोहरे के चलते क्या हो रहा है, मेन जो ठंड, जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो डीप हो रहा है, इसका कारण ये बन रहा है कि सूरज की किरणें ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जब सूरज की किरणें, आपने कल देखा होगा पूरा चंडीगढ़ बिल्कुल लग रहा था कि धुंध में छाया हुआ है, तो उसके चलते ज़मीन की हीटिंग नहीं हो पाती है। और एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग होती है नीचे से ऊपर होती है, पहले सरफेस हीट होता है, ज़मीन हीट होता है, उससे फिर ऊपर की ओर हीट बढ़ता है, तो हीटिंग नहीं हो पा रही है। कंडीशंस ऐसे हैं कि सूरज की किरणें ज़मीन को हिट नहीं कर पा रही हैं। तो कोहरे की मार के चलते अभी कड़ाके की ठंड अभी भी कंटिन्यू है, जिसकी कि अगले 3-4 दिनों तक सुधरने की संभावना है। ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। हाँ धन्यवाद। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਤਾਪਮਾਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ? देखिए, जहाँ तक अभी जो प्रेजेंट वेदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोहरे का और कड़ाके की ठंड का, इससे हमारे अनुमान के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कड़ाके की ठंड भी जारी रहेगी और कोहरे का कहर भी आपको जारी रहेगा। आज और कल ऑलरेडी हमने पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रेड अलर्ट दिया है और उसके आगे 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट है, फिर आपको येलो अलर्ट है। तो अभी खुश होने की बात नहीं है, कड़ाके की ठंड जारी रहेगी और कोहरे का भी सितम इसी तरीक़ा से जारी रहने वाला है, कोई राहत की बात नहीं है। जहाँ तक वर्षा का सवाल है, अभी अगले 5 दिनों तक बिल्कुल ड्राई वेदर ही कंटिन्यू करेगा। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही रेयर एक्सपेक्टेशन है कि शायद पठानकोट में थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाए शायद, लेकिन इसकी भी रेयर संभावना है। तो अदरवाइज मौसम जो है बिल्कुल ही शुष्क रहने वाला है जी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फसलों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो बात की पानी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, इसके चलते नुकसान हो रहा है। और दूसरा बात कि अभी जो ग्राउंड फ्रोस्ट के जो कंडीशंस है बिल्कुल फेवरेबल है, जिसको पाला पड़ना बोलते हैं। जैसे फसलों के ऊपर बिल्कुल ये जम जाना, ग्राउंड फ्रोस्ट का जम जाना, जो कि फसलों को के लिए बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस है। तो इसके चलते फसलें खासकर जो इसकी फसलें हैं, सब्जी की फसलें हैं, ये इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ।
जहाँ तक देखिए तापमान की बात है, तो जहाँ तक हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के सबसे ज़्यादा वो ज़िले सेंसिटिव हैं जो आपके पाकिस्तान से सटे हुए हैं, जैसे अमृतसर हो गया या फिर भटिंडा हो गया, या फिर जो पहाड़ों से सटे हुए हो गया जैसे कि पठानकोट हो गया या फिर गुरदासपुर हो गया, या फिर और जो मैदानी भाग हो गए लुधियाना पटियाला, ये सब आपको ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि पूरे पंजाब ही कोहरे की और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ये रियली सरप्राइजिंग है कि हमारी भी ऑब्जर्वेटरी लिमिटेड है, 10 या 11 जगह पर हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, सब जगह मैक्सिमम टेम्परेचर 10 है, 10 के लगभग नीचे ही है। मैक्सिमम टेम्परेचर आप समझ सकते हैं कि 10 के नीचे टेम्परेचर चल रहा है। नवा शहर सब तो हीठा टेम्परेचर है। नहीं, नवा शहर का तो नवा शहर तो आपको काफ़ी लो चल रहा है, वो तो शायद मिनिमम टेम्परेचर उसका 1.9 डिग्री इस बार रिकॉर्ड हुआ है। तो सारे जगह आपको काफ़ी लो टेम्परेचर चल रहा है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। इसके चलते आपको कोल्ड डे के कंडीशन, सीवियर कोल्ड डे के कंडीशंस और कोल्ड वेव के भी कंडीशन ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। और जहाँ तक राहत मिलने की संभावना है, अगले 3-4 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। नहीं, आप भी खुश हो रहे हो कि चलो भाई सूरज तो दिखा। ऐसी कोई बात नहीं है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कोहरा जो होता है पैचेज में होता है, ये पैच जो होता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहता है, तो आपको फौरी राहत मिल जाएगी। और मैक्सिमम एक्सीडेंट्स भी इसी केस में होते हैं। लोग क्या होते हैं, जैसे कि कोहरे सोचे कि चलो भाई रोड तो खाली हो गया, तेज वाहन चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हो सकता है जब हाईवे पर जाए तो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देखते होंगे जब जाइएगा तो कुछ देर मौसम साफ रहता है, उसके बाद कोहरा आ जाता है। तो मैक्सिमम एक्सीडेंट इस कारण होते हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ, जीरो विजिबिलिटी, क्योंकि वेरी डेंस फॉग की ऑलरेडी हमने वार्निंग दी हुई है, तो जीरो विजिबिलिटी भी ये सब जगह नहीं होगा। ये पैचेज में होता है, कहीं जीरो हो जाएगा, कहीं डेंस फॉग हो जाएगा, कहीं वेरी डेंस फॉग हो जाएगा, ये पैचेज में होता है। तो कहीं कहीं आपको जीरो विजिबिलिटी भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਆ ਠੰਡ ਗਈ ਠੰਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੰਡ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि यूजुअली बोला जाता है कि 14 तारीख से मकर संक्रांति जब सेलिब्रेट कर लिया जाता है, उसके बाद सूर्य उत्तरायण में शुरू हो जाता है। और क्लाइमेटोलॉजिकली भी ये सही है कि उसके बाद से ठंड आपको धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जो कड़ाके की ठंड जो पड़ रही है, ये एक्चुअली कोहरे की मार है। कोहरे के चलते क्या हो रहा है, मेन जो ठंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो डीप हो रहा है, इसका कारण ये बन रहा है कि सूरज की किरणें ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। जब सूरज की किरणें आपने कल देखा होगा पूरा चंडीगढ़ बिल्कुल लग रहा था कि धुंध में छाया हुआ है, तो उसके चलते ज़मीन की हीटिंग नहीं हो पाती है। और एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग होती है नीचे से ऊपर होती है, पहले सरफेस हीट होता है, ज़मीन हीट होता है, उससे फिर ऊपर की ओर हीट बढ़ता है, तो हीटिंग नहीं हो पा रही है। कंडीशंस ऐसे हैं कि सूरज की किरणें ज़मीन को हिट नहीं कर पा रही हैं। तो कोहरे की मार के चलते अभी कड़ाके की ठंड अभी भी कंटिन्यू है, जिसकी कि अगले 3-4 दिनों तक सुधरने की संभावना नहीं है। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? अभी तो बर्फ़बारी के केस देखिए, वो हमारे तो इससे मतलब कि ये है, मतलब कि हमारे डोमेन में नहीं आता है। मैं तो सिर्फ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के में, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स हो रहा है, बर्फ़बारी भी इस बार नहीं हुई है, वो भी फसलों के लिए हैजार्डस है। क्योंकि जब बर्फ़बारी होगी तो उसी से ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होगा। जब पहाड़ों पर बर्फ़ गिरेगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी तो होना चाहिए, तभी आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और ये अदर उस पहाड़ी इलाके जो फसल है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये भी इस बार नहीं हो रहा है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਾਪਿਆ, ਅਨੁਮਾਨ लगाया कि किन्ने कुछ सालों का रिकॉर्ड टुट गया इस साल की ठंड दे विच? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, मतलब कि जैसे कि मैं चंडीगढ़ की ही बात बोलूँगा, तो चंडीगढ़ में जैसे कि कल हम लोगों ने 8.6 मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था। इसके पहले आपको 2013 में 6.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तो मतलब समझते हैं कि कम से कम 11 साल के बाद इतना ठंड पड़ा है। उसी तरीक़े से कुछ एक रिकॉर्ड की बात करें, जहाँ तक जनवरी में अब तक कुछ ना कुछ बारिश हो जाती थी। हमारा ये ऑब्जर्वेटरी 2011 से काम कर रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना दिन जो है बारिश से अछूता चला जाए। तो बारिश भी नहीं हो पा रही है और कड़ाके की ठंड भी विद्यमान है। ग्राफ के जरिए कुछ समझाना चाहूँगा? ग्राफ आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो सैटेलाइट पिक्चर हैं, सैटेलाइट पिक्चर आप देख सकते हैं। ये हमारा पंजाब का रीजन है, ये हमारा चंडीगढ़ का रीजन है, ये पंजाब है, ये आपको हरियाणा है और ये आपको पूरा नॉर्थ भारत है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं, आपको क्लियर कट आपको मालूम चल रहा है कि पूरा नॉर्थ भारत जो है सैटेलाइट पिक्चर्स में आपको कोहरे की चपेट में अभी भी है।
हाँ, कोहरे में लिपटा हुआ है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं जहाँ पर ये है तो आपको थोड़ा सा रीजन दिख रहा है कि खाली है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खाली है, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि खाली है, पैचेज में हो सकता है, कुछ कुछ पैचेज खाली हो सकते हैं, कुछ देर बाद फिर से आ जाएगा। तो अभी इससे आपको इससे राहत नहीं मिलेगा। दूसरा भी सेटेलाइट पिक्चर आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, बिल्कुल आप क्लियर कट देख सकते हैं कोहरे की मार अभी आपको जारी है। किन किन पार्ट में, ये पंजाब हो गया, चंडीगढ़ में, ये आपको क्लियर कट आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप 3-4 दिनों तक उम्मीद मत रखिए कि कुछ आपको राहत मिलने वाला। कोहरा भी रहेगा, कड़ाके का ठंड भी रहेगा। फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕੋਈ? देखिए, जहाँ तक फोरकास्ट का सवाल है तो जो ठंड की जो फोरकास्ट होती है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में आती है, तो इसके बारे में हम लोग जो है 3 से 5 दिनों तक का ही देख पाते हैं। यूजुअली क्लाइमेटोलॉजी को देखा जाए, क्लाइमेटोलॉजी तो फेल हो रही है, क्लाइमेटोलॉजी को देखा जाए तो फरवरी धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाता है। तो लेकिन हमारा जो पूर्वानुमान है 5 दिनों के लिए ही वैलिड है, और 5 दिनों में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। उसके बाद का हम तक नहीं मिलने वाली, उसके बाद का हम उसके बाद ही बोल पाएंगे। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਪਦੇ ਹੋ? हाँ, 5 दिन का हम लगा लेते हैं, और इसका बारिश का 7 दिन का, तो उसके अनुसार हमारा जो अनुमान है ठंड और कोहरे से 5 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਏ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।